दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना, पंचम गुण स्थान। दुर्लभ रत्नात्रय आराधन, छठवां गुण स्थान यानी मुनिराज। दुर्लभ रत्नात्रय आराधन, दीक्षा का धरना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे। बोधि ज्ञान यानी अब छठवें सातवें गुण स्थान से ऊपर उठने वाला ज्ञान। और पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आवे, तो 13वां गुण स्थान। और इस भाव में आवे नहीं तो 14वां गुण स्थान से ऊपर गुण स्थान। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई। इसके पहले के प्रवचन सुने आपने तो कैसे समझ में आएगा? एक काम करना, मोबाइल में पहले इसके पहले के प्रवचन सुन लेना, तो आपको आज का प्रवचन भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब आप जब तक प्रतिदिन के श्रोता नहीं बनोगे तो फिर वो अधूरी अधूरी बात रहेगी, तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसके पहले के प्रवचन मोबाइल में पड़े हुए हैं यूट्यूब में, तो आप उसको ज़रूर सुन लेना, ठीक है। तो 13वें गुण स्थान में अरिहंत भगवान होते हैं। कौन से भगवान? अरिहंत भगवान। 4 घातिया कर्मों का नाश किया है, अभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। अभी सगाई तो हो गई है, अभी शादी नहीं हुई है। सगाई हो जाती है तो मंगनी पक्की हो गई, बात पक्की हो गई। वो क्या कहते हैं? रोका। राजस्थान में क्या कहते हैं? रोका, यानी रोक दिया। अब ये कहीं और एंगेज नहीं होगा। अब ये कहीं और इसकी लाइन नहीं जुड़ेगी, अब इसकी लाइन जुड़ चुकी है, रोका हो गया है। ऐसे ही मुक्ति वधू रुक गई है, अब इनके गले में वरमाला डालेगी, अब किसी और के गले में नहीं डालेगी। या मुक्ति वधू को ये वरमाला डालेंगे तो रुक गए, सगाई हो गई। 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया है, सगाई हो गई है, बात पक्की हो गई है। 4 अघातिया कर्म और नाश हो जाएंगे तो मुक्ति वधू की प्राप्ति हो जाएगी। इसका एक नाम गुण स्थान का नाम है सयोग केवली। क्या नाम है? सयोग केवली। केवली, केवली का मतलब, केवली का मतलब, अरे बोलिए ना, केवल ज्ञान। जिनको केवल ज्ञान हो गया वे केवली, जिनको केवल ज्ञान हो गया वे केवली। तो सयोग केवली गुण स्थान का क्या नाम है? सयोग केवली इस गुण स्थान का नाम है, ठीक है। अब सयोग का क्या मतलब होता है? योग शब्द का क्या अर्थ होता है? योग सहित, सयोग, योग सहित। अब योग का क्या मतलब होता है? हाँ, आप रोज प्रवचन सुनते हैं ऐसा लग रहा है, या स्वाध्याय करते हैं, है ना। योग सहित, मन योग, वचन योग और काय योग। योग का मतलब वैसे होता है जोड़। बोलो योग कितना हुआ, इसका टोटल कितना हुआ, कुल कितना हुआ। योग का मतलब जुड़ना। तो मन आत्मा से जुड़ा है, वचन आत्मा से जुड़ा है, काया आत्मा से जुड़ी हुई है। तो योग सहित अभी मोक्ष नहीं हुआ है, अभी भगवान शरीर में हैं। द्रव्य मन काम नहीं कर रहा है, द्रव्य मन पड़ा हुआ है, भाव मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान हो गया है। जहाँ केवल ज्ञान ना हो वहाँ भाव मन काम करता है आत्मा का। आपका कौन सा मन काम करता है? द्रव्य मन। शरीर में कमल के आकार के हृदय में एक रचना होती है, उसको कहते हैं द्रव्य मन, और उसमें आत्मा के उठने वाले विचार और भावों को कहते हैं भाव मन। तो केवल ज्ञान होने के बाद भाव मन काम नहीं कर रहा है, मगर द्रव्य मन तो पड़ा हुआ है। वचन योग, द्रव्य मन है ना, तो मनोयोग,
वचन योग, तो वचन योग जो है दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान की वाणी खिर रही है, ठीक है। और काय योग, अभी आत्मा शरीर में है, केवल ज्ञान तो हो गया लेकिन अभी मोक्ष नहीं हुआ है, इसलिए इस गुणस्थान का क्या नाम है? सयोग केवली। क्या नाम है इसका? सयोग केवली, है ना। तो इस गुणस्थान में भगवान का जो है संसार में है, अभी संसार से मुक्त नहीं हुए, क्योंकि 4 आघात या कर्म अभी बाकी है ना। तो जो तीर्थंकर होते हैं उनका समूह शरण लगता है। तीर्थंकर का क्या लगता है? जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाता है तो समूह शरण लगता है। और जो अन्य जीव हैं, जैसे राम भगवान हैं, बाहुबली भगवान हैं, हनुमान भगवान हैं, और तुम्हारे आप पढ़ते हो ना सारा, गज कुमार जी हैं, और जितने भी भगवान हैं, तीर्थंकर के अलावा अन्य जीव भगवान बन सकते कि नहीं? अन्य जीव भगवान हो सकते कि नहीं हो सकते? होते हैं। हो नहीं सकते? होते हैं। और जो होना चाहे वो हो भी सकता, जो अभी नहीं हुआ है वो हो सकता है। हर जीव में, हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। जैसे दूध है, अब अमेरिका में जो दूध है उसमें से मक्खन निकलता कि नहीं? निकलता है। भारत में जो दूध है उसमें से मक्खन निकलता है कि नहीं? निकलता है। जो चीन, जापान और वहाँ जो दूध है उसमें से मक्खन निकलता है कि नहीं? निकलता है। उस मक्खन का घी बनता है कि नहीं? बनता है, ठीक है। ऐसे जितनी आत्माएं हैं, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, चाहे त्रयंच में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, सबके अंदर भगवान बनने की शक्ति होती है ना। और भगवान बनने के लिए तपस्या नहीं की जाती है, सुख के लिए तपस्या करी जाती है। किसके लिए? अनंत सुख के लिए। किसके लिए? अनंत सुख। तुम्हारे पास कितना सुख है? गाड़ी है आपके घर में तो गाड़ी का सुख, अपना मकान है तो अपने मकान का सुख, अच्छे अच्छे कपड़े हैं तो कपड़ों का सुख, ठीक है। अच्छा, ज्वेलरी है तो ज्वेलरी का सुख, घर में परिवार में बच्चे आदि हैं तो बच्चों आदि का सुख, ठीक है। दुख है कि नहीं आपके पास? हाँ, दुख की श्रेणी में आते हैं। फिर आप इसको सुख मानते हो। आप क्या मान रहे हो? सुख मान रहे हो? नहीं मान रहे? सुख मान रहे हो, है नहीं। मानने में और होने में अंतर है। मानने में और होने में अंतर है। तो आप क्या कर रहे हो? सुख मान रहे हो। ज्वेलरी मिल गई तो सुख, नहीं मिली तो दुख, मिल गई कोई खींच के ले गया तो दुख, जमीन खरीदी तो सुख, जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया। यानी ये जितने बाहर के सुख हैं ये छिन जाते हैं, कोई भी छीन सकता है, ठीक है। तुम जीते जी तुम्हारे सुखों को छीन सकता है। और जब तुम मृत्यु प्राप्त करोगे तो मृत्यु छीन लेगी। छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? सुख कब तक है? जब तक जिंदा है। तुम्हारे देखते देखते तुम्हारा धन तुम्हारा बेटा हड़प लेता है, तुम हाथ मलते रह जाते हो। बोलिए हाँ या ना? जिस मकान में रह रहे हो वो किसी ना किसी तरह से तुमसे साइन करवा लेता है, चाहे वो ब्लैकमेल करके करवाए, चाहे वो भावुक करके करवाए, चाहे वो दबाव डाल के करवाए, वो तुमसे तुम्हारे जीते जी सुख छिन जाता है। तो जो सुख छिन रहा है वो मेरा नहीं है, और जो सुख कोई छीन नहीं सकता है वो मेरा है। भगवान को देखिए, भगवान के पास में कौन सा सुख है जिसे कोई छीन नहीं सकता है? उस सुख का धनी मैं हूँ। वो सुख मेरे पास में है जिसे कोई छीन ना सके।
यदि गाड़ी में सुख होता तो मेरे पास भी होना चाहिए था, पर गाड़ी का त्याग क्यों किया? गाड़ी से ही सुख मिलता है तो त्याग क्यों किया? बच्चों से ही सुख मिलता है तो वह दुख क्यों मिला? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अनंत सुख की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, अनंत सुख की प्राप्ति के लिए त्याग होता है। क्या होता है? त्याग किसके लिए होता है? सुख के लिए कि दुख के लिए? आपने अभी दान दिया, किसके लिए दिया? त्याग किया या दान दिया? आपने धन का दान दिया या त्याग किया? दान दिया। और जो दान दिया है ना, वो त्याग नहीं किया है, दान दिया है। भगवान 25 दे रहा हूँ, आगे अब आप समझ लो कितना वापस आना चाहिए वो देख लो, आपने कितना हिसाब लगाया है। वो हिसाब आप देख लो कि आपने किस हिसाब से मांगा है भगवान से। आपने त्याग नहीं किया है। त्याग कब होगा? जब ममत्व छूटेगा, मन से छूटेगा। जो चीज़ छोड़ दी उसकी दोबारा आने की, वापस लेने की इच्छा है ही नहीं है, उसका नाम त्याग है। दान पुण्य है, त्याग धर्म है। क्या? दान क्या है? पुण्य है। और त्याग क्या है? 10 धर्मों में त्याग धर्म है कि नहीं? और त्याग को कौन से नंबर पे लिया? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, 8वें नंबर पे लिया है। तो संयम पालन में क्या त्याग नहीं किया? तपस्या करने में त्याग नहीं किया? किया है। लेकिन त्याग का मतलब ममत्व त्याग, ममत्व का। शरीर से भी मोह छोड़ दिया, कपड़ों से भी मोह छोड़ दिया और आत्मा में स्थित हो गए, इसका नाम त्याग है। तब ये गुणस्थान मिलता है। ये गुणस्थान ऐसे नहीं मिलता है, दान से गुणस्थान नहीं मिलता है। लोग कहते हैं ना, भगवान हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, आपकी हमें भगवान बना दो। भक्ति से भगवान नहीं बनते हैं, त्याग से भगवान बनते हैं। और क्या क्या त्याग करना है? जितना आँखों से दिख रहा है उन सब का त्याग करना है, और वहाँ तक कि ममत्व का भी त्याग करना है। एक होता है कि छोड़ दिया, और एक होता है कि छोड़ने के बाद कभी याद ही नहीं आई। छोड़ते तो हो, अभी वहाँ गए थे इतने की बोली ली थी, अभी वहाँ गए थे इतने की बोली ली थी, पिछले साल मैंने वहाँ इतना दान दिया था, 10 साल पहले मैंने वहाँ इतना दिया था, 20 साल पहले मैंने इतना दिया था, याद है कि नहीं? वो त्याग नहीं है, वो दान है। क्या है वो? दान है। तो संयोग केवली गुणस्थान में, जितना जितना त्याग उतना उतना सुख। लेकिन आपकी दृष्टि में जितनी जितनी संपत्ति उतना उतना, तो जितना बड़ा सुख उतना ही बड़ा दुख। एक गरीब को कितना घाटा होता है? 100 रुपये का, 500 रुपये का, 10,000 का, 20,000 का। एक लखपति को कितना घाटा होता है? 2-4 लाख का। एक करोड़पति को कितना घाटा होता है? करोड़ों का। और एक अरबपति को कितना घाटा होता है? अरबों का। तो जितना बड़ा दुख सुख उतना बड़ा दुख। आपके पास एक मकान है तो आपका मन कितनी जगह जाएगा? एक मकान में सीमित है। आपने 4 प्लॉट और खरीद लिए, अब आपका मन कितनी जगह जा रहा है? 4 प्लॉट में और चला गया। आपने 10 प्लॉट और खरीद लिए, अब मन 10 में चला गया। अब आपका एक मकान जयपुर में है, एक बम्बई में है, एक कलकत्ता में है, एक दिल्ली में है। अब दिमाग लगा रहता है, उस किराएदार को ये बोलना है, वहाँ ये करना है, उसमें ये करना। दिमाग उतना जा रहा है। मतलब जितना जितना हम इकट्ठा करते जाएंगे, हमारा मन और हमारी आत्मा उतनी फैलती जाएगी, हमारा मन उतना फैलता जाएगा। अभी हमने इसको सुख समझ रखा है,
यदि इसमें सुख होता तो भगवान त्याग क्यों करते? रोज मंदिर जाते हो ना, क्या बात करते हो भगवान से? क्या बात करते हो भगवान से? कुछ देखा भगवान में? क्या देखा भगवान में? भगवान बस दुकान अच्छी चल जाए, भगवान बस मकान मिल जाए, भगवान ये हो जाए, भगवान घर में एक वंश बढ़ाने के लिए पोता नहीं है, भगवान बस पोता हो जाए, भगवान ये हो जाए। हाँ या ना? किन से मांग रहे हो? जिनने छोड़ दिया है उनसे तो ये पूछो। बिल्कुल सही कहा आपने, मिलेगा भी यही, सही कह रहे हैं। धर्म के फल में धर्म करोगे तो मिलेगा भी यही, जितना छोड़ोगे उससे चौगुना मिलेगा। क्या? जितना छोड़ोगे उससे चौगुना मिलेगा, जितना मन से छोड़ोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। तीर्थंकर भगवान है, दीक्षा ली, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, स्वर्ग चले गए, ठीक है। अब अगले जन्म में वो तीर्थंकर बनेंगे। अब वो धरती पर आए नहीं है, आने के 6 महीने पहले रत्नों की बारिश होने लगी, जरूरत नहीं है फिर भी रत्न आ गए, ठीक है। अब इसके बाद में जब जन्म हुआ तो फिर सुमेरु पर्वत पर ले जाके अभिषेक किया, फिर रत्नों के गुड्डा गुड़ियों से, और जो देवी देवता गुड्डा गुड़िया बन जाते हैं उनसे खेला। लक्ष्मी साथ आ रही है, भोजन कपड़े सब अपने आप चले आ रहे हैं, त्याग किया था ना, अपने आप चला आ रहा है। अब उसके बाद में फिर वैराग आया, राज्य छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, मकान छोड़ दिए, दीक्षा ले ली, जंगल चले गए, अब ध्यान में लीन हो गए। अब अभी कुछ नहीं है, अभी तो ध्यान में लीन है। 4 घातिया कर्मों का नाश किया। क्या किया? 4 घातिया कर्मों का नाश किया। समोशरण की लक्ष्मी आ गई, समोशरण की रचना हो गई। छोड़ के आए थे ना, घर में सब कुछ छोड़ के आए थे ना, अब क्या हुआ? फिर समोशरण लग गया, फिर सोने का सिंहासन, सोने का कमल चलते हैं तो 225 कमलों की रचना हो जाती है, हैं? 15 ऐसे और 15 ऐसी लाइन, और जहाँ जहाँ डग रखते उसके नीचे सोने का कमल, उसके बाद भी छूते नहीं है, उसके बाद भी 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। सोने का सिंहासन रत्नों द्वारा खचित, उससे भी 4 अंगुल ऊपर बैठे हैं, फिर भी स्पर्श नहीं करते हैं। उमरिया ले गई, बहुएं ले गई पूत, और लड़की जमाई ले गए, हम रह गए ऊत के ऊत। बुढ़ापा तेरी कोई ना पूछे बातें, बुढ़ापा तेरी। यदि आप गृहस्थी में रह रहे हो तो वहाँ भी समझदारी से रहना, कम करना मत। जितना, जब तक तुम पैसा कमा रहे हो तब तक जितना दान करना है कर लो, और जब तुमने अपनी चाबी बेटे के हाथ में दे दी और फिर दान करोगे, बेटा जरा 11,000 देना, अरे पापा अभी तो दिए थे, अरे पापा बार बार लुटा दोगे क्या सारा? बोलिए हाँ या ना, हैं? तो जब तक तुम्हारे हाथ में है तुम कर लो, दूसरे के हाथ में जाने के बाद फिर तुमसे वो बात बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसलिए जो करना वो जवानी में कर लो, है ना। चलिए, दान और त्याग की बात चल रही थी कि 13वें गुण स्थान का नाम है सयोग केवली। क्या नाम है? केवल ज्ञान तो हो गया मगर योग अभी है। क्या है? योग अभी है। फिर क्या होता? अब 13वें गुण स्थान में समोशरण लग गया, दिव्य ध्वनि खिर गई, कुछ मूक केवली होते हैं। क्या? कौन से केवली? मूक केवली, यानी केवल ज्ञान होने के बाद में बोलते ही नहीं है, अपने ध्यान में लीन रहते, उनकी वाणी नहीं खिरती है, उनको कहते हैं मूक केवली। कुछ होते हैं जो समुद्घात केवली। कौन से केवली? समुद्घात केवली। समुद्घात केवली का मतलब होता है कि जब मोक्ष जाना है
आयु कर्म समाप्त होने वाला है, लेकिन आयु कर्म से ज़्यादा 3 जो हैं नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनी कर्म हैं, और आयु कर्म कम है और 3 कर्म ज़्यादा है। तो जैसे कपड़ा है, गीला कपड़ा है, तो गीला कपड़ा आपने यूँ गोल करके रख दिया, सूखेगा क्या? टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और उसको फैला दिया तो जल्दी सूख जाएगा। ऐसे ही जब समुद्घात का मतलब है भगवान की आत्मा तीनों लोकों में फैल जाती है, तीनों लोकों में, और जैसे ही फैलती है तो वो कर्म झड़ जाते हैं, तो उन कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर हो जाती है। और आयु कर्म के जैसे ही खत्म हुआ, सारे कर्म खत्म हुए और मोक्ष चले जाते हैं। इसको कहते हैं समुद्घात केवली। ठीक है। एक होते हैं उपसर्ग केवली। कौन से केवली? उपसर्ग केवली। अब जैसे गज कुमार मुनिराज हैं, तो गज कुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी रखी थी ना, सिगड़ी रखी थी ना, फिर उनने क्या किया था? उतार के फेंक दी थी क्या? नहीं। क्या किया था? उनने कुछ नहीं किया था। जहाँ करना करना आ गया वो संसार, वो व्यवहार, उनने कुछ नहीं किया था। वो ध्यान में थे, आत्मा में स्थिर थे, वो शरीर को छोड़ करके आत्मा के ध्यान में लीन थे, आत्मा के ध्यान में लीन रहे, शरीर जल गया, उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, है ना। इसी तरह से आप यदि सिद्ध चक्र विधान करते हो तो जल सिद्ध होते हैं। जल सिद्ध, किसी ने, दुश्मन ने पहाड़ से फेंका और जैसे ही जल में गए और वहाँ से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, इसको कहते हैं जल सिद्ध। कुछ होते हैं पहाड़ से तो पर्वत सिद्ध, है ना। थल सिद्ध, जमीन से जो होते वो जमीन वाले सिद्ध। उपसर्ग सिद्ध, उपसर्ग केवली, इनको कहते हैं उपसर्ग केवली। तो इस तरह से जो पांडव मुनिराज हैं, पांडव को जानती हो? क्या हुआ था? उनको मामा के भांजे ने, कि मामा ने, किसने? हाँ, क्या किया था? जो लोहे के आभूषण थे उन्हें गर्म करके, बहुत राज्य का शौक था, बहुत सोने के आभूषण पहनने का इच्छुक था, तूने मेरे भांजों को बहुत दुख दिया, ले अब पहन, और गरम गरम करके पहना दिए 5 को आभूषण। शरीर जल गया, गरम गरम बिल्कुल लोहे के अग्नि के समान तपतायमान लोहे को करके और पूरे आभूषण पहना दिए। क्या हुआ? शरीर जल गया। तो उनमें से जो 3 थे उन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वो तो विचलित नहीं, वो ध्यान में थे, ध्यान में रहे। लेकिन 2 को विकल्प आ गया, मेरे भाइयों का क्या होगा? इतना विकल्प आया, वो सर्वार सिद्धि में रह गए। इतने विकल्प से उनका अभी 1 जन्म और बाकी है। वो सर्वार सिद्धि गए, वहाँ से आएंगे, फिर मनुष्य बनेंगे, फिर दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेके फिर तपस्या करेंगे, फिर मोक्ष जाएंगे। इतने से विकल्प से, कितने से विकल्प से? भाइयों का क्या होगा? इतना सा विकल्प, इतने से विकल्प ने उन्हें मोक्ष जाने से रोक दिया। और यहाँ जो संसारी प्राणी है वो पूरे दिन कहाँ पड़ा हुआ है? डूबा हुआ है। एक विकल्प नहीं है, विकल्पों में डूबा हुआ है। जब जो इतने विकल्पों में डूबा है तो मोक्ष तो छोड़ो, धर्म भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पूजा करते करते भी विकल्प, अभिषेक करते करते भी विकल्प, माला फेरते फेरते भी विकल्प हैं, होता ना। तो जब इतने विकल्पों में डूबे हो, फिर कहते इतना धर्म करते हैं कुछ नहीं होता है। कहते कि नहीं कहते? दोष किसको देते हो? भगवान को। भगवान क्या बिगाड़ा है? इतनी तो माला फेरते हैं तुम्हारी, इतनी तो पूजा करते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब विकल्प करते करते तो तुमने पूजा करी, विकल्प करते करते तुमने माला फेरी, तुमने भगवान को याद कहाँ किया? तुमने तो विकल्पों को याद किया, तुमने तो दुनिया को याद किया। फिर कहते हो भगवान तुम कुछ करते नहीं हो, जो कुछ करना है मुझे ही करना है।
तो विकल्पों को शांत करके पूजा करो, विकल्पों को शांत करके माला फेरो, फिर देखो कैसे नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? धर्म को दोष मत देना। उगते पुष्प तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? और श्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है? फिर आके कहते माता जी कोई अच्छा सा मंत्र बता दो। मैंने कहा नमोकार मंत्र की माला फेरा करो। नहीं नहीं, कोई अच्छा सा बता दो। अरे भाई, विधि पूर्वक, ध्यान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, सावधानी पूर्वक इसी नमोकार मंत्र को जपो। इससे ही चमत्कार हुए थे और होंगे। तुम्हें किसी दूसरे मंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी नवग्रह के मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमोकार मंत्र में ही इतनी ताकत है कि तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। द्रव्य नमोकार मंत्र को भाव नमोकार मंत्र बनाओ। कौन सा? भाव। अब तुम भाव तो बनाते नहीं हो। समझ में आया कुछ मैंने क्या बोला? आपकी माला कैसी फिरती है? कैसी फिरती है? बोलिए ना। ऐसी फिरती है ना, तो कहाँ से असर करेगा? दवाई की गोली है, मुंह में रखो और बाहर फेंक दो, असर होगा? क्या करना पड़ेगा? अंदर डालनी पड़ेगी, तब पेट में रस बनेगा। ऐसे नमोकार मंत्र को दिमाग के अंदर डालना पड़ेगा। इस नमोकार मंत्र को आत्मा में घुसाना पड़ेगा। अरिहंत भगवान का ध्यान करना पड़ेगा, सिद्ध भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। जब ये तुम्हारे अंदर जाएंगे फिर इसका रस बनेगा, तो जितनी पाप प्रकृतियां हैं वो क्षय हो जाएंगी और पुण्य प्रकृतियां वृद्धि हो जाएगी, और जो अच्छे काम नहीं भी हो रहे थे वो हो जाएंगे। घर में परेशानी चल रही, माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो, नमोकार मंत्र की जाप करो। अब जाप तो करते हैं मगर परेशानी दिमाग में, याद किसको कर रहे हैं? परेशानी को। मुंह में क्या चल रहा है? नमोकार। जिसको याद करोगे वो ही आएगा, जिसको याद करोगे वो ही आएगा तुम्हारे पास। यदि तुम नमोकार मंत्र में ध्यान से करोगे तो भगवान मिलेंगे, और नमोकार मंत्र में पढ़ते पढ़ते परेशानियों को याद करोगे, फिर कहते मंत्र कुछ कर नहीं रहा है। मैंने करने नहीं कहा था, मैंने किसी का उदाहरण बताया था। ये मेरे भाई साहब को बड़ा याद रहता है, और ऐसी बातें याद रहती हैं जो नहीं रहनी चाहिए। जो नहीं रहनी चाहिए थी वो याद है ना, जो रहनी चाहिए थी वो याद नहीं है इन्हें, मुझे लगता है। मैंने एक बार बताया था कि एक महिला थी, तो वो इसने एक बार तो बड़े धीरे धीरे से पढ़ा, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो क्षणम, नमो चपक्षणम। फिर उसने यूं 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 कर दिया पूरा। तो मैंने बाद में पूछा, बहन जी आपने कौन सी माला फेरी? तो बोली नमोकार मंत्र की। तो मैंने कहा इतनी जल्दी तो नमोकार मंत्र पढ़ा नहीं जाएगा। तो बोले माता जी वो मैंने एक बार तो पढ़ लिया, फिर कह दिया सेम 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 सेम, वही 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 वही। अब बार बार कहाँ तक पढ़ें? तो वही वही कह दिया, भगवान समझ जाओ आप। अब जैसे आपने एक रसगुल्ला खाया, दूसरे का खाने का मन हो रहा है, फिर खाना मत, कहना वही 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 वही, फिर दूसरा रसगुल्ला मत खाना, बस वही वही कर लेना। जीवन में एक बार रसगुल्ला खाओ, उसके बाद वही वही शुरू कर लेना। नहीं, रसगुल्ला तो दूसरा चाहिए, तो नमोकार मंत्र क्यों नहीं दूसरा चाहिए? महिलाएं बहुत होशियार होती हैं, बहुत होशियार होती हैं। एक बार में 2 नहीं 4 काम करती हैं। हाँ, महिलाओं से ज़्यादा होशियार दुनिया में कोई है ही नहीं है। और 4 काम तो छोड़े, ये 5 काम कर लेती। जब ये रसोई में जाती, एक तरफ इन्होंने दाल चढ़ा दी, एक तरफ सब्जी चढ़ा दी, है ना, इधर आटा उसन रही हैं, इधर का मशीन में कपड़े डाल दिए, और यहाँ टीवी देख रही हैं। हो गए काम? अरे बोलिए ना, हो गए ना 5 काम? इतनी होशियार हैं। अब जो काम तुम वहाँ कर रही हो उसको धर्म में क्यों नहीं लगा सकती हो? फिर जब धर्म में बैठती हो तो भी मन 5 जगह घूमता है। फिर ज़्यादा चंचल करने पे मन भी बहुत ज़्यादा चंचल हो जाता है। इसको ज़्यादा मत चलाओ, इसको चलाना है तो धर्म में चलाओ, ताकि कम से कम पाप से बचे रहो और अपनी आत्मा में आने का प्रयास करो। तो सहयोग केवली का मैं अभी बता ही नहीं पाई, आगे कल बताऊंगी।
सहयोग केवली। अयोग केवली उनके बाद आएंगे भाई, अभी सहयोग पूरा नहीं हुआ, आप अयोग पे पहुंच गए। मिलने में अच्छे संयोग का, अच्छी वस्तु के उपयोग का, और गुण स्थान में सहयोग का, तपस्या में बाहुबली का, पानी भरने में नली का, और गुण स्थान में सहयोग केवली का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और हम सबके 13वें गुण स्थान तक पहुँचने का, मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और विकल्पों को छोड़ने का, करने में अभिनव का, सुधरने में भाव का, और मोक्ष जाने में पांडव का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। ताश में पत्ता का, क्या? ताश में नहीं खेलने में ताश के पत्ते का, आने वालों में मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। कोटा, अच्छा। रसोई में पटाखा, गांव में हटाका, और आने वालों में कोटा का। दाता रामगढ़, वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, और आने वालों में दाता रामगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। जोराट, जोराट, अच्छा। गांव में खाट का, बनिया में बाट का, उम्र में 60 का, कपड़ों में लाट का, मनुष्यों में भाट का, और आने वालों में जोराट का। बड़ा ही महत्व है। पारसोला, पाठशाला गांव का नाम है, अच्छा। गले में माला का, मकड़ी में जाला का, घर में ताला का, दुकान में लाला का, और आने वालों में पाठशाला का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, पूछने में हाल का, सर्दी में साल का, और आने वालों में भोपाल का। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और आने वालों में मालेगांव का। बड़ा ही महत्व। रहने के लिए धरा का, जीवन में जरा का, और आज की शादी होने में मांगलिक भवन में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। अजमेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, पेड़ों में छुई मुई का, और आने वालों में बम्बई का। बड़ा ही महत्व है। राजगंज, कासगंज, पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का, और आने वालों में कासगंज का। बड़ा ही महत्व है। धूलियान, उड़ने में यान का, बच्चों की बनियान का, सर्दी में बनियान का, और आने वालों में धूलियान का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। राजस्थान में दाल बाटी का, ट्रेन में टीटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। नासिक, नहीं करने में चिक चिक का, घड़ी में टिक टिक का, और आने वालों में नासिक का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, मुंबई, बता दिया। कानपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में कानपुर का। बड़ा ही महत्व है। मानवत, लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में मानवत का। बड़ा ही महत्व है। पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का, और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। न आया एक बार भी निश्चित पछताता है।
एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। साधु संतों का भी रोज ही हो, साधु संतों का भी रोज ही होता यहाँ पधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के